नमस्कार, एमएचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। देश के सबसे बड़े अस्पताल यानी एम्स ने डेंगू को लेकर 2016 की रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली के लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां 2016 में और ज्यादा परेशान करने वाली हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे डेंगू से लड़ने के लिए कितनी तैयार है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अस्पताल और किन बातों का ख्याल रखा जाए तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां रहेंगी आपसे बहुत दूर। तो एम्स की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों ने भी खास तैयारियां कर रखी हैं। हमने दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल जाकर इन तैयारियों का जायजा लिया। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए दिल्ली के अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए कितने तैयार हैं और कैसे आप डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षणों को पहचान कर सही इलाज ले सकते हैं। बरसात के सीजन में हर साल की तरह एक बार फिर से मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खौफ लोगों के अंदर बैठता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगने लगी हैं। हल्का सा बुखार भी लोगों को डरा रहा है, कहीं वो डेंगू या चिकनगुनिया की चपेट में तो नहीं आ गए। इसी बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की एक रिपोर्ट ने भी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। एम्स ने रिपोर्ट जारी करके ये कहा है कि इस साल दिल्ली के अंदर चिकनगुनिया और डेंगू के मामले पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा आ सकते हैं। 15,000 मामले सामने आए थे पिछली बार और इस बार इनकी तादाद जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के अंदर एक खौफ और भी बढ़ गया है। इसी के साथ साथ लोग थोड़ी एहतियात बरतना भी शुरू कर चुके हैं। डेंगू पर एम्स की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस साल डेंगू पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। साल 2015 में दिल्ली में डेंगू के 15,000 मामले दर्ज हुए थे। पूरे देश में पिछले साल डेंगू के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। इस साल दिल्ली में डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया के मामले सामने आ सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद साफ है कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां इस साल लोगों को और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाकर जायजा लिया, आखिरकार कितने तैयार हैं अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों के बचाव के लिए। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी मरीजों की तादाद जो है वो ज्यादा बताई जा रही है। यहाँ पर भी जो बुखार से पीड़ित मरीज हैं वो आ रहे हैं और सबसे अधिक डर लोगों को इस बात का है कि कहीं उन्हें डेंगू या फिर चिकनगुनिया तो नहीं हो गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर से बात करने के बाद जो कुछ भी डॉक्टर्स ने कहा उसके मुताबिक डरने की कोई ज्यादा बात नहीं है। अगर ये बीमारियां होती हैं उसका इलाज यहाँ पर मौजूद है। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी खास तैयारियां की गई हैं डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए। दिल्ली के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर विवेक राणा के मुताबिक उनके अस्पताल में डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने की पूरी तैयारी है। बुखार के मरीजों की तादाद तो बढ़ी है, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया के पॉजिटिव मरीजों की तादाद अभी कम है। पिछले कुछ सप्ताह से फीवर, बुखार के पेशेंट्स की जो मात्रा है वो सडनली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब डेंगू के अगर हम पॉजिटिव पेशेंट्स देखें तो हमारे हॉस्पिटल में अभी तक 5 डेंगू के पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं और 6 चिकनगुनिया के। लेकिन वायरल फीवर जो कि चिकनगुनिया से मिलता जुलता है, उसके जो पेशेंट्स हैं, द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ वायरल डिजीज हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड। और अभी अगर आप बाहर भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं आजकल इन पेशेंट्स की वायरल फीवर की। डॉक्टर राणा ने यह भी बताया कि हर तरह के बुखार के मरीजों को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो बुखार के साथ मौजूद हो तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो सकती है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही वायरल फीवर हैं कि वायरस से होते हैं और यूजुअली इनके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम हैं, वो बुखार से स्टार्ट होता है कि पेशेंट को शुरू में तेज बुखार होता है, साथ में बॉडी पेन, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, और उसके बाद अगर बहुत रेयर होता है, बहुत ही छोटे से परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि अगर डेंगू बिगड़ जाए तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी ऐसी महसूस हो सकती है। ये यूजुअली इनके लक्षण होते हैं। और कुछ पेशेंट्स में बाद में स्किन के ऊपर एक रैश सा आ जाता है जैसे, और उसमें एक खारिश वगैरह महसूस होती है कई पेशेंट्स को।
ये इनके मुख्य लक्षण हैं डेंगू के और चिकनगुनिया के भी। डॉक्टर राणा के मुताबिक डेंगू और चिकनगुनिया होने पर बुखार कम करने के लिए दवा लेने के साथ साथ अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए और नजदीकी डॉक्टर्स की सलाह भी लेनी चाहिए। कि सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट में जगह जगह में डिस्पेंसरीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं और उसके अलावा फीवर क्लिनिक्स दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं जगह जगह पे। तो सबसे पहले तो ये है कि एक तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। एक दूसरा ये है कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तब तक एक तो आप बुखार या शरीर में दर्द के लिए सिंपल पैरासीटामोल की गोली लीजिए और कोई गोली नहीं लीजिए बिना डॉक्टर की मर्जी के। दूसरा, आप तरल पदार्थ किसी भी रूप में, चाहे वो पानी है, शकंजवी है, नींबू पानी है, जूस है, कोकोनट वाटर है, वो खूब पीजिए। तो जब तक आप एक तो डॉक्टर को दिखाइए, दूसरा पैरासीटामोल के अलावा दूसरी कोई भी दर्द निवारण के लिए गोली नहीं लीजिए। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होने पर अक्सर प्लेटलेट्स काउंट को लेकर भी लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है। डॉक्टर्स की माने तो जब तक प्लेटलेट्स की तादाद बहुत ज्यादा कम ना हो तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक अजीब सा भय है लोगों में, और जो लोग डॉक्टर नहीं भी हैं या जिनका इस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनके भी सबके दिमाग में प्लेटलेट एक शब्द चढ़ गया है। प्लेटलेट यूजली इन पेशेंट्स में कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन प्लेटलेट जब देना होता है वो बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स रिक्वायर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। और यूजली अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कहीं से भी उसका खून नहीं रिस रहा है, तो नॉर्मली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन तभी दी जाती है जब 10,000 से कम हो जाएं। नॉर्मली नहीं तो प्लेटलेट देने की आवश्यकता नहीं होती है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने का सबसे आसान तरीका है कि इन बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को पनपने ही ना दें। डेंगू का कारण और चिकनगुनिया का कारण है मॉस्किटोज, मच्छर। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास मच्छर ना पनपें। तो मच्छर पानी में पनपता है, तो कहीं भी पानी आपका स्टोर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आपके कूलर्स हो गए या छत के ऊपर आपके पुराने टायर्स पड़े हैं, पुराने डब्बे पड़े हैं, या फ्लोर पॉट्स के नीचे प्लेट्स रखी हुई हैं जिसमें पानी होता है, तो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर ना पनपे। दूसरा, आप अपने आप को इंडिविजुअली बचा सकते हैं। जैसे मैंने तो नहीं पहनी हुई, पूरी बाजू की शर्ट्स पहने, बच्चे हाफ पैंट्स ना पहने, पूरी पैंट्स पहने ताकि कम से कम बॉडी एक्सपोज्ड रहे। उसके बाद आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा सकते हैं। बाकी कई तरह के ब्रांड्स हैं जो आप लगा सकते हैं मॉस्किटोज भगाने के लिए, और आप नेट यूज कर सकते हैं सोने के टाइम। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद के साथ साथ लोगों के अंदर इस बीमारी का खौफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर लोगों को ना घबराने और सही इलाज लेने की सलाह दे रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों ने भले ही दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत को डरा कर रखा हो, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के भी तरीके हैं। अगर आम आदमी जरा सी कोशिश कर ले और जरा सी एहतियात बरते तो उसके परिवार से ये बीमारियां दूर रह सकती हैं। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, दिल्ली। तो डेंगू और चिकनगुनिया का खौफ जो है वो भले ही पूरे उत्तर भारत को परेशान कर रहा हो, एम्स की रिपोर्ट भी थोड़ी परेशान करने वाली, लेकिन डॉक्टर्स जो देश के जाने माने हैं वो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो ये बीमारियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस वक्त हमारे साथ देश के दो खास डॉक्टर, दो बड़े डॉक्टर जुड़ने वाले हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, महासचिव हैं आप IMA के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, MH1 न्यूज में है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं VK बंसल जी, आप CMO है पंचकुला के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर के अग्रवाल के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो खतरा डेंगू और चिकनगुनिया का है वो कितना बड़ा खतरा है। डॉक्टर के अग्रवाल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एम्स की जो रिपोर्ट सामने आई, इसमें कहा गया है कि पिछले साल से ज्यादा इस बार मामले सामने आ सकते हैं, ये कितना डराने वाला है दिल्ली के लोगों को? तो चलिए आपको बता दें एक बार फिर से कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि पिछली बार से कहीं ज्यादा मामले इस बार चिकनगुनिया और डेंगू के सामने आ सकते हैं। ये लोगों को थोड़ा डरा रहा है और अस्पतालों में भी मौसम को देखते हुए जो लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की तादाद, इससे भी मरीजों में थोड़ा खौफ है। लेकिन डॉक्टर्स बार बार यही कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो हैं, अगर थोड़ी सी एहतियात बरती जाए तो शायद ये बीमारियां आम लोगों को होंगी ही नहीं, और हो भी जाएंगी तो बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त देश के दो बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के अग्रवाल, महासचिव हैं IMA के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं VK बंसल, आप CMO है पंचकुला के।
इन दोनों डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे और अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो आप एमएच1 न्यूज पे फोन करके दोनों डॉक्टर से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि एम्स ने डेंगू को लेकर 2016 की रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के बाद जो कहा गया है रिपोर्ट में, उसमें यह कहा गया है कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो हैं 2016 में और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज में है। और एम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसे लेकर क्या दिल्ली के लोगों को घबराने की कुछ जरूरत है या फिर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां होती हैं वो आराम से उनका इलाज हो सकता है? मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो एम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, डेंगू पर 2016 की रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पिछले साल के मुकाबले ज्यादा प्रकोप अपना दिल्ली में फैला सकती हैं, लोग और अधिक परेशान हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं और क्या दिल्ली के लोगों को घबराना चाहिए इससे? देखिए, इस वक्त में अगर हम देखें तो चिकनगुनिया का एपिडेमिक चल रहा है। डेंगू के मुकाबले बहुत ज्यादा केसेस हैं और चिकनगुनिया हालांकि जानलेवा नहीं है लेकिन पूरी बॉडी को तोड़ रहा है। जो चिकन इज नॉट चिकन, इट इज चिकुन। चिकुन का मतलब होता है कि आदमी को इस पोजीशन में हेल्प मिलती है। तो इस वक्त में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो डेंगू के मुकाबले चिकनगुनिया के बहुत ज्यादा हैं। डेंगू के केसेस पिछले साल के मुकाबले काफी कम है प्रैक्टिस के अंदर में। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं वो अलग बात है। तो इस वक्त में जो कंसर्न है, डेंगू नोटिफाइबल है, चिकनगुनिया नोटिफाइबल नहीं है। अगर एक नोटिफाइबल है तो दूसरी भी नोटिफाइबल होनी चाहिए क्योंकि दोनों का मॉस्किटो सेम है। और आज की डेट में अगर हमने मॉस्किटो रिडक्शन नहीं किया तो हर घर में एक पेशेंट को चिकनगुनिया होगा और वो 10 दिन तक दर्द के मारे तड़पता रहेगा, जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द और हाई ग्रेड फीवर। तो इस वक्त में अगर मेरे को चिंता है तो चिकनगुनिया की ज्यादा चिंता है, डेंगू की उतनी चिंता नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि डेंगू के मामले कम सामने आ रहे हैं और चिकनगुनिया इस वक्त काफी ज्यादा फैला हुआ है, चिकुनगुनिया जिस तरह आपने कहा, इस शब्द को और अच्छे से उच्चारित आपने किया। आखिरकार डेंगू और चिकनगुनिया अगर एक मच्छर से होता है तो दोनों में फर्क क्या होता है, बीमारियों में फर्क क्या है? देखिए, एडीज मॉस्किटो दोनों का कॉमन है। एडीज मॉस्किटो जब अंडे देगा तो लार्वे, प्यूपे और मॉस्किटो बनेगा और उस मॉस्किटो के अंदर में जो वायरस आ सकता है वो या तो आ सकता है डेंगू का या चिकनगुनिया का। इसके अलावा जीका और येलो फीवर वो भी इसी मॉस्किटो के कारण से होती हैं। दोनों हमारे वायरस जो हैं वो बुखार करते हैं। एडीज के मॉस्किटो में जब डेंगू होता है तो उसमें शरीर में प्लेटलेट कम हो जाते हैं और प्लेटलेट कम होने से खून पतला होना चालू हो जाता है। जब तक खून पतला है कोई डेंजर नहीं है, लेकिन अगर प्लेटलेट कम होने के साथ साथ खून गाढ़ा हो जाए तो वो ज्यादा डेंजरस होता है लाइफ के लिए। इसलिए डेंगू के मरीज में 1000 में से 1 या 2 लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए लोगों के मन में फियर है। लेकिन चिकनगुनिया का जो बुखार है वो बॉडी तोड़ है, वो ऑटो इम्यून बुखार है। इससे हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होता है। हाथ के अंदर में जोड़ है, इसमें दर्द होता है। जोड़ को मूवमेंट्स करने में आपको जोड़ों का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। ये गठिया से डिफरेंट है। और इसके बाद में ये जो जोड़ों का दर्द है, मसल पेन है, ये 7 से 10 दिन तक रह सकता है और 10% लोगों में ये 1 साल भी रह सकता है। अगर किसी को भी स्किन रैश, स्किन इन्वॉल्वमेंट, फीवर एंड ज्वाइंट, इन 3 में से अगर 2 चीजें हैं बुखार के साथ में, तो बुखार के साथ में रैश या बुखार के साथ में ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट, वो चिकनगुनिया है। और डेंगू के अंदर में आंखों में दर्द होगा, बुखार आएगा और साथ में प्लेटलेट्स कम होंगे और खून या पतला होगा या गाढ़ा होगा। अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं और खून गाढ़ा हो रहा है तो वो डेंजरस है। जाहिर सी बात है कि हमारे तमाम दर्शक डॉक्टर के अग्रवाल की बात को सुनने के बाद डेंगू और चिकनगुनिया में फर्क समझ चुके होंगे। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि प्लेटलेट्स जब काउंट कम होते हैं तो लोगों की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो प्लेटलेट्स काउंट को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर कीजिए। आखिरकार कितने प्लेटलेट्स काउंट रहे तो आदमी सुरक्षित है और क्या वाकई तेजी से घटना खतरनाक हो सकता है? ये सारे हार्ट के मरीजों को हम प्लेटलेट कम करते हैं। हम एस्पिरिन नाम की दवाई देते हैं जिसमें हम प्लेटलेट को काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्लेटलेट का कम होना डेंजरस नहीं है, क्योंकि हर हार्ट का मरीज, डायबिटीज का मरीज जो है, पैरालिसिस के मरीज को एस्पिरिन दी जाती है जिसमें प्लेटलेट कम किए जाते हैं। तो प्लेटलेट अपने आप से कम होना अच्छी चीज है और प्लेटलेट कम होने से कोई आदमी नहीं मरता। लेकिन अगर प्लेटलेट कम होने के साथ साथ एंडोथेलियल डिसफंक्शन है, कैपिलरी लीकेज है और उससे खून गाढ़ा होना चालू हो जाए, सो रैपिड फॉल ऑफ प्लेटलेट विद रैपिड राइज ऑफ हेमाटोक्रिट, वो डेंजर है क्योंकि उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है।
तो प्लेटलेट चढ़ाने की किसी आदमी को जरूरत नहीं पड़ती अनलेस एक्टिव ब्लीडिंग हो। एब्सेंस ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग, प्लेटलेट काउंट के बारे में छोड़ना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन खून गाढ़ा हो रहा है तो उसको पतला करना बहुत जरूरी है फ्लूइड देके। सो फ्लूइड रिससिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेटलेट रिससिटेशन। जाहिर सी बात है, ये लोग अब समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं जब मरीजों के, तो डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन किन परिस्थितियों में प्लेटलेट्स काउंट कम होना खतरनाक है, डॉक्टर के अग्रवाल ने बता दिया। डॉक्टर वीके बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंचकुला के आप सीएमओ हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर के अग्रवाल से हम बात कर रहे थे, आपने भी सुनी होगी तमाम भ्रांतियां जो है उसको दूर कर दिया। लेकिन फिलहाल पंचकुला की बात करें और आसपास के इलाकों की बात करें तो इस वक्त डेंगू और चिकनगुनिया की स्थिति आपको क्या नजर आती है? हमारे यहाँ जिला पंचकुला में चिकनगुनिया का तो अब तक कोई भी केस नहीं हुआ है, और पिछले साल भी कोई केस नहीं हुआ था, और उससे पिछले साल भी कोई चिकनगुनिया का केस नहीं हुआ था। जहाँ तक डेंगू के केसेस का सवाल है, अब तक 3 केस हमारे जिला में पॉजिटिव आ चुके हैं, और रेगुलर जो है हमारे ज़िले में हमारी जो टीमें हैं मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, वो टीम्स लगातार सर्वे कर रही हैं और एंटी लार्वल मेजर्स जो हैं लगातार लिए जा रहे हैं कि जो मच्छर एडीज मॉस्किटो जो पैदा होता है लार्वा से, जहाँ पानी इकट्ठा होता है या पानी स्टोर किया जाता है, पर्टिकुलरली कूलर्स जिन घरों में लगे हुए हैं या पुराने टायर ट्यूब पड़े हैं या घरों में पिछवाड़े में लोग कई बार पीपे कनस्तर पुराने रख देते हैं जो कि सोर्स है इस मच्छर के लार्वा का, वो एंटी लार्वल मेजर्स हम पूरी तरीके से ले रहे हैं। जा जाके घर घर में जगह जगह जो है ये कूलर खाली करवाए जा रहे हैं, और जहाँ पर भी पानी खड़ा है वहाँ एंटी लार्वल जो दवाई है टैमीफोस, वो दवाई डाली जा रही है ताकि लार्वा खत्म हो जाए। और लोगों को भी ये जागरूक किया जा रहा है कि अपने घर के आसपास जो है मच्छर ना पनपने दें, पानी इकट्ठा ना होना दें, और यदि पानी कहीं किसी गड्ढे में पड़ा भी है तो वहाँ पे कोई भी तेल, किसी भी तरह का काला तेल या मिट्टी का तेल या इस तरह जला हुआ तेल डाल दें तो तुरंत जो है लार्वा मर जाएगा। और विशेष तौर पे ये जो मच्छर होता है डेंगू का, ये दिन में काटता है, तो पर्टिकुलरली जो हमारे बच्चे हैं या बड़े हैं वो ध्यान रखें कि इस मौसम में आने वाला जो 2 महीने का समय है उसमें मैक्सिमम केसेस होने के चांसेस हैं डेंगू के। तो इसमें पूरी बाजू का जो है कमीज पहन के रखें, जूते मोजे पहन के रखें, पूरी जो है पैंट जो है पतलून पूरी पहने, हाफ पैंट ना पहने, तो उससे काफ़ी हद तक मैं तो ये कहूँगा कि 70-80% से भी ज़्यादा, 90% से भी ज़्यादा डेंगू से जो है बचा जा सकता है। क्योंकि कभी भी हम मुंह पे मच्छर को नहीं काटने देते, जैसे ही मुंह पे मच्छर आएगा हम उसको ऐसे हाथ से हटा देंगे, तो जो हमारे हाथ हैं, बाजू हैं, वहाँ पे काटने का मैक्सिमम चांस होता है मच्छर का, और पैरों पे और टांगों पे काटने का मैक्सिमम चांस होता है मच्छर का। तो बिल्कुल यहाँ पर किन चीजों का अगर ध्यान रखा जाए तो शायद ये मच्छर आपको काट नहीं पाएंगे, ये बताया डॉक्टर वीके बंसल साहब ने। डॉक्टर के अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात और भी कही जाती है कि जो जानकारी अगर इंसान को हो, व्यक्ति को जानकारी हो, तो शायद इन मच्छरों के प्रकोप से बचा जा सकता है। पंचकुला के हाल अभी आपने देखे कि पंचकुला में अब तक चिकनगुनिया का कोई भी केस सामने नहीं आया, डेंगू केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन जो लोगों का डर है वो डर बहुत अधिक परेशान करता है। बुखार हुआ और बुखार होते ही उन्हें लगता है कि उन्हें डेंगू या फिर चिकनगुनिया हो गया होगा। इस डर को दूर करने के लिए क्या डॉक्टर समझाते हैं तमाम लोगों को? 1000 केस के अंदर में एक केस को छोड़ दे तो 999 लोग अपने आप से ठीक हो जाएंगे। तो डर की बात नहीं है। अगर डर के आप रहोगे तो कोई बात इसमें आनी नहीं। और अगर चाहे डेंगू के मरीज को अगर आप हर वो 3 घंटे में पेशाब कर रहा है और अगर आप उसको इनफ वाटर देते हो, इतना पानी पीता है वो, या नींबू पानी की शिकंजी पीता है कि हर 3 घंटे में पेशाब करता है, 3 से 4 घंटे में, तो वो आदमी मर नहीं सकता। तो बेसिकली हमारी प्रिकॉशन ये देखनी है कि डेंगू का मरीज खासकर जब उसका बुखार टूट रहा हो तो उस टाइम पे अगर वो हर 4 घंटे में पेशाब कर रहा है, इतना पानी पिलाते जाओ कि वो पेशाब करता रहे, तो वो आदमी मर नहीं सकता। और डर का इलाज सिर्फ लिक्विड है, फ्लूइड है और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, एक खास बात और कही जाती है, तमाम लोग राय देते हैं, घर परिवार के लोग राय देते हैं कि अगर आपको डेंगू हो जाता है तो पपीते के पत्ते का जूस पीजिए, गिलोय पीने की बात की जाती है। मेडिकल साइंस इसे कितना इफेक्टिव मानता है डेंगू जैसी बीमारियों के इलाज में? जो आपने पपीते का जूस पीना है कि बकरी का दूध पीना है, कुछ भी पीना है, फ्लूइड लेवल इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट पपीता। अगर आप पत्थर का भी पानी पिएंगे, पत्थर को भी उबाल लेंगे पानी में, वो पानी काम करेगा। तो लिक्विड इंटेक हैज टू बी, इतना ज्यादा लिक्विड इंटेक कि हर 4 घंटे में पेशाब आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है।
लोग क्लेम करते हैं कि हम इस चीजों से प्लेटलेट बढ़ा देंगे, लेकिन प्लेटलेट कम होने से कोई मरता नहीं और प्लेटलेट बढ़ाने से कोई जीता नहीं। हमें कैपिलरी परमिएबिलिटी को ठीक करना है और उसका आंसर फ्लूइड एंड फ्लूइड है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी लोग करते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट कितने कम हो जाएं। जिस तरह हालांकि आप बता चुके हैं कि किन परिस्थितियों में प्लेटलेट्स चढ़ाने होते हैं, लेकिन काउंट की तादाद का भी कोई फर्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 से कम हो गए तो आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे, क्या इसका कुछ असर होता है? अगर ब्लीडिंग नहीं है तो प्लेटलेट काउंट की रिपोर्ट को देखना ही नहीं, हमें देखना है खून कितना गाढ़ा हो रहा है। उसको बोलते हैं पीसीवी टेस्ट, हीमेटोक्रिट टेस्ट। वो अगर 50 को क्रॉस कर रहा है वो डेंजरस है। हमारे लिए लो प्लेटलेट डेंजरस नहीं है अनलेस देयर इज एक्टिव ब्लीडिंग। एक्टिव ब्लीडिंग है तब आपको ब्लड या प्लेटलेट इन्हीं पे चढ़ाओगे। किसी भी आदमी को खून बह रहा है तो खून के बदले खून, अब उसमें प्लेटलेट चढ़ा हुआ ब्लड चढ़ा हुआ डॉक्टर डिसाइड करेगा। इन एब्सेंस ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग एब्सोल्युटली नो इंडिकेशन फॉर प्लेटलेट्स। डॉक्टर साहब, डेंगू या चिकनगुनिया अगर आपको हो जाता है तो क्या अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है या फिर घर पर भी इसका इलाज किया जा सकता है? 100 में से 99 लोगों को भर्ती होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ आप प्रेगनेंसी है, एल्डरली है, बहुत छोटा बच्चा है, आपकी लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो उसमें तो हर किसी बुखार के अंदर में एडमिट किया जाता है। डेंगू कोई खास बीमारी नहीं है। अदरवाइज हेल्दी आदमी को एडमिट होने की जरूरत नहीं है अनलेस उसको इतनी वॉमिटिंग हो रही है कि वो फ्लूइड नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल, यहां पर यह बात साफ हो चुकी है कि 99% मामलों में जरूरी नहीं होता कि आप अस्पताल में एडमिट हो, घर पर इलाज हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि अगर कोई प्रेग्नेंट है और कुछ खास मामले हैं तो वो अस्पताल में भर्ती हो सकता है। वह छोटे से ब्रेक का है, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद तमाम आप भी अपना फोन कर लाइन खुला हुआ है हमारा और फोन करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर मन में शंका हो तो देश के 2 बड़े डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपकी तमाम शंकाओं को दूर करेंगे। डेंगू और चिकनगुनिया भले ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में फैल चुका है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि लड़ा जा सकता है। परेशान होने की कोई बात नहीं और डरने की कोई बात नहीं है इन दोनों बीमारियों से। बस छोटे से ब्रेक।